आपके कुछ नेताओं ने ये बयान दिया है कि डॉक्टर अशोक तंवर स्वार्थ के चलते उस पार्टी में चले गए। फिर तो हम स्वार्थ के चलते उनके पास भी आए थे। उनके पास था क्या नंगड़ों के पास? और चोर लुटेरों के बीच से निकलेंगे तो रजिया जैसे गुंडों में फंस गई थी, हम भी गुंडों में फंसे हुए थे। आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है सिरसा से, ये भी चर्चा है कि जज्जर में आप गीता बुक्कल के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? अब जितने जहाँ 3-3 अलमारियाँ हों, लाखों पेज के दस्तावेज हों सबूत के, तो वहाँ क्यों देरी हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो आपसे पूछता हूँ, अभी एक मुख्यमंत्री गए हेमंत सोरेन, उसके बाद दिल्ली के 2-3 लोग गए हैं, मगरमच्छ अभी भी बाहर हैं। तो लोग ये कहते हैं मगरमच्छ पकड़े जाएं, प्रोसीडिंग बहुत स्लो है। आज हमारे साथ हैं सिरसा से सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्हीं से बात करते हैं कि इस पार्टी में आकर आपको कैसा लगा। पार्टी अच्छी है तो अच्छा ही लगेगा, और चोर लुटेरों के बीच से निकलेंगे तो रजिया जैसे गुंडों में फंस गई थी, हम भी गुंडों में फंसे हुए थे, तो गुंडों से निकल करके आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए काम करेंगे, देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, और हर वर्ग खुशहाल हो आने वाले समय में, तो वो हमारा और मोदी जी का संकल्प है। तो तीसरी बार देश और प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, ऐसा ज़मीनी स्तर पे पूरा रुझान है। और ऐसा ही जो है अब इंडिया अलायंस के लोग भी बोलने लगे हैं। आपने एक बयान दिया था कि अभी तक तो मैं दलदल में था, असली दल में अब आया हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ ने प्रभावित किया जिससे आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? देखिए, जब सारे लोगों को आपने देख लिया हो और एक से एक बड़े चोर डकैत हो, उनकी कार्यशैली बेईमान हो, कर्म से वो बेईमान हो, वो देश के लिए ना सोचते हो, केवल अपने बारे में सोचते हो, तो मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को विकसित बनाना चाहती है, जो देश के लिए काम कर रही है। आज किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी, हर वर्ग जो है उसको आगे बढ़ाना चाहती है, उसका सशक्तिकरण करना चाहती है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि पार्टी और दल के साथ हमें जुड़ कर के काम करना चाहिए, और देश का चाहे वो सांस्कृतिक गौरव हो, चाहे आने वाले समय में तीसरी बार में देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में और मजबूत करना हो, ये सोच लेकर के मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। और जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए हैं पिछले 10 वर्षों में, वो इस तरफ संकेत है कि आने वाला पूरी दुनिया में जो समय होगा वो इस भारतवर्ष का होगा। आपने जो है आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है सिरसा से, ये भी चर्चा है कि जज्जर में आप गीता बुक्कल के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? नहीं, मेरा तो पार्टी के लिए मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। पार्टी जो दायित्व दिया है, कल मुझे गांव में भेजा तो मैं माधव सिंघाना के 6 बूथ करके चलो गांव अभियान, उसमें मैंने पूरा देखा, हर घर तक हम पहुँचे। तो 12 लाख लोग कल एक ही दिन में पूरे देश के अंदर वहाँ के संयोजकों के साथ मिलकर के अपनी बात रखते हों, उनकी बात सुनते हों, और पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको पूरा करते हों अनुशासन के तरीके से, तो उस दल का मैं समझता हूं कि बहुत उज्जवल भविष्य है। बाकी कोई भी चुनाव लड़ेगा वो जीत जाएगा जहां भी होगा। पिछली बार भी 10 की 10 सीटें जीते थे, इस बार भी 10 बड़े मार्जिन से जीते, ये लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और मैं समझता हूँ कि उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम भी संघर्ष करेंगे। हमारे जो लाखों साथी जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया, वो उनकी भावना भी है। हजारों पदाधिकारियों ने, दूसरे जो सोशल वर्कर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने अभी पीछे दिल्ली और पंचकुला के अंदर ज्वाइनिंग की, मौसम ख़राब होने के बावजूद भी ये तीसरी बार एक बार ज्वाइन की, और हमने रिक्वेस्ट रखी है कि इतने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो तीसरी बार एक बार फिर मौका नेतृत्व दे, तो बढ़िया रहेगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर मेरे अधिकारों का हनन होगा तो अम्बेडकर जी के बताए अनुसार मैं यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा अगर मेरे अधिकारों का हनन होगा। नहीं, मैंने ये कहा कि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं और अत्याचार सहन नहीं करते। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी तो अत्याचार कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी तो अत्याचार करती नहीं। वो तो कार्यकर्ता सेंट्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बोलबाला है। कार्यकर्ता जो चाहते हैं, ये नेता सेंट्रिक पार्टी नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत मामला ना हो करके पार्टी के बारे में सब सोचते हैं, तो ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, और यही देख के तो अन्याय तो हम सहते सहते यहाँ आए।
अच्छा, एक बयान आपने दिया कि ईडी बहुत स्लो कार्रवाई कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा को तो अब तक जेल भेज देना चाहिए था। मैंने कहा कि ईडी देश के अंदर जिस तरीके से बहुत से लोगों के ऊपर 2014 से पहले बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले थे, देश में ऐसे लाखों लोग मिलेंगे, अभी तक 10 वर्षों में उनके ऊपर तरीके से अगर कार्रवाई होती तो 2024 से पहले सब जेल में पहुंच जाते। तो जेल में क्यों नहीं पहुंचे? नोटिसों का तो बहुत लोग जवाब ही नहीं देते, 5-5, 6-6 नोटिस हो जाते हैं। कई जगह 7वें नोटिस में वो जेल जाते हैं, कईयों को नोटिस ही, मुझे लगता है कि अब जितने जहाँ 3-3 अलमारियाँ हों, लाखों पेज के दस्तावेज हों सबूत के, तो वहाँ क्यों देरी हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि जब लोगों ने ये कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तब हमने ये बात कही कि ईडी तो अपनी शक्तियों का उपयोग ही नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुत स्लो पेस पे चल रहे हैं, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक नीचे के लोगों को योजनाओं का फ़ायदा नहीं होगा। जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल फास्ट ट्रैक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है, जो राजनीतिक लोग हैं उसका फैसला हो जाना चाहिए। जब ये वर्डिक्ट आया उसके बाद आज 3-4 साल बीत गए, तो इसमें तो ऐसा ही लगता है कि स्लो है मामला। और अभी भी जो देश देखना चाहता था जिन लोगों को जेल की सलाह को, चीन के अंदर आज से 15-20 साल पहले वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार था। वहाँ 3.5 लाख अधिकारियों को और नेताओं को और बिजनेसमैन को जो नेक्सस करके चीन को खोखला कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, चीन ऊपर आ गया। तो ऐसी कार्रवाइयाँ मैं समझता हूँ कि देश में भी होनी चाहिए। अभी तो 3.5 लोग भी नहीं हैं जो जाने माने हों, जो जेल के पीछे हो। आप बताओ नाम, मैं तो आपसे पूछता हूँ। अभी एक मुख्यमंत्री गए, हेमंत सोरेन, उसके बाद दिल्ली के 2-3 लोग गए हैं। मगरमच्छ अभी भी बाहर हैं। तो लोग ये कहते हैं मगरमच्छ पकड़े जाएँ, प्रोसीडिंग बहुत स्लो है। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों ने फिर आंदोलन की बात कही है, तो कहीं ना कहीं आप ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका समझौता करा सकें सरकार के साथ? नहीं, सरकार खुद किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है और अभी 3 मंत्रियों वहाँ पर भेजा भी वार्ता के लिए किसानों से। किसान जो हमारे इस देश के अग्रणी रहे और किसानों का प्रतिनिधित्व और ताकत देने का जिन्होंने काम किया, चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी, कल उनको भारत रत्न दिया है। तो किसानों के बारे में भी सोच रही है। किसानों के जो लोग हैं जिन्होंने उनके लिए काम किया, उनको भी मान सम्मान और उचित स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो और जायज़ मांगे, आज भी आप चले जाओ, लोगों को कई लाख लोगों के खातों में अभी मुआवजे के आए हैं, किसान सम्मान के आए हैं। कौन सी पहले ऐसी सरकार थी जिसने ये दिया? और जो मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ कि उसका भी बैठ करके शांति से, भाईचारे के साथ उसका भी समाधान निकलेगा, क्योंकि नेतृत्व उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। आपके कुछ नेताओं ने ये बयान दिया है कि डॉक्टर अशोक तंवर स्वार्थ के चलते उस पार्टी में चले गए। फिर तो हम स्वार्थ के चलते उनके पास भी आए थे। उनके पास था क्या नंगड़ों के पास? आप ये बताइए, उनके पास था क्या? हम तो उन लोगों के लिए जो लोग राजनीति में जिनका शोषण होता है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे कि ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा। हमें क्या पता है यहाँ ज़बरदस्ती ऊपर से लोग बिठा दिए जाएंगे और वो पूरे हरियाणा को लूटने का काम करेंगे, उनका शोषण करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो कब सरेंडर कर जाएं किसके सामने, यही नहीं पता है। आज वो कह देंगे हम 10 की 10 लोकसभा नहीं लड़ते, कल कह देंगे विधानसभा नहीं लड़ते। तो जिन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? तो ऐसे लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि देश प्रदेश ना विश्वास करे और आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। जहाँ पहले कमल नहीं खिला वहाँ भी कमल खिलाए, और जहाँ पहले कमल खिला वहाँ कमल को और मजबूत करें। लास्ट सवाल मेरा, आपका प्रयास क्या रहेगा? आपकी दिली इच्छा क्या है, विधानसभा जाने की या लोकसभा जाने? मेरी दिल्ली इच्छा ये है कि हम सब लोग काम करना चाहते हैं, हमें काम करने का मौका दे, और ये पार्टी मौका दे रही है। यहाँ जैसे मैंने कहा कि यहाँ नेताओं का दबदबा नहीं है, यहाँ कार्यकर्ताओं का दबदबा है, यहाँ संगठन का महत्व है, यहाँ
सैकड़ों संगठन काम करते हैं देश हित में और निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो हम भी हमेशा से उसी भाव से काम करते हुए आए। कोई मैं परिवारवाद की तो पैदाइश हूँ नहीं कि मेरे बाप दादा ने जो है राजनीति की थी और मेरे ऊपर थोप दी। ये जो थोपे हुए लोग हैं वही मैं समझता हूँ कि राजनीति और लोकतंत्र के ऊपर धब्बा भी हैं और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का भी काम कर रहे हैं। आपके सवाल ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। कभी 1 घंटे का आप समय देंगे तो फिर मैं बहुत विस्तार से सारे। लास्ट सवाल है कि आपने और सुनीता दुग्गल ने दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में ट्रेन के लिए बहुत कुछ किया, काफ़ी ट्रेन चलाई सिरसा के लिए। तो अब जो है इंडस्ट्री की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि नशे से गर्त होता जा रहा है बेरोजगार युवा। देखिए, इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है। पहले तो इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी। आपको याद होगा हिसार से लेकर के डबवाली तक का ये जो हाईवे है उसी समय हमने सेंक्शन करवाया और काम शुरू हो गया था। बाद में पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया। ये एक बड़े अपने आप में 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। उसके बाद और ट्रेनों की कनेक्टिविटी हुई। अभी जो महम और हाँसी है वो रेलवे लाइन बन रही है। जिस दिन वो तैयार हो जाएगी और बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी। नहरों का जाल बिछाया, नए नए खरीफ चैनल यहाँ पर निकाले इसी उसमें। न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका काम तेज़ी के साथ जारी है। तो ऐसे में ये जो सारी चीज़ें जब होंगी तो अपने आप ही सिरसा संसदीय क्षेत्र और पूरा जो हिसार है, पश्चिम जो हरियाणा का ये इलाका है, ये बहुत तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित। इस बार आप एमपी बनते हो तो आपका प्रयास रहेगा कि इंडस्ट्री हब बने। इस बार जो भी एमपी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो है जो चीज़ें नहीं मिली वो आने वाले समय में यहाँ पर हो। अभी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहे हैं और बहुत चीज़ें हैं। फतेहाबाद में यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। तो जो जहाँ पर है उसको और सुदृढ़ किया जाए और जो जहाँ पर नहीं है ज़रूरत के अनुरूप वो वहाँ सरकार दे। अभी एम्स का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी 16 तारीख को आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि एम्स नहीं बनेगा। ये देश का 21वां या 27वां एम्स है जो अलग अलग जगह पे पूरे देश के अंदर दिया है। तो उससे राजस्थान को न केवल साउथ हरियाणा को फ़ायदा होगा बल्कि राजस्थान का भी एक बड़ा भूभाग वो एम्स से लाभान्वित होगा। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। और नए चुनाव में एक और मंत्र वो जोड़ देंगे। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।